पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, और वह मुजफ्फरपुर ज़िले के बिहार गांव में हुआ था, बिहार नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में आप लिख सकते हो उनका जन्म दिसंबर 1889 में हुआ था, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद बचपन में ही उनकी माता पिता की मृत्यु होने के कारण वो अनाथ हो गए थे। उनके बाद उन्होंने बहुत कष्ट सहना पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही ख़त्म हुई थी और उन्होंने मैट्रिक पास की हुई थी। इन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा। क्यों उन्होंने जेल जाना पड़ा? क्योंकि ये आंदोलन में शामिल हुए थे गांधी जी के साथ, इसलिए इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ठीक है, छोटी सी उम्र में ही वे अखबारों के लिए लिखने लग गए थे तथा साहित्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध भी हो गए थे। उसके बाद हम लिख देंगे सन 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, और इनका देहांत हुआ था 7 सितंबर सन 1968 ईस्वी में। ठीक है, फिर हम प्रमुख रचनाएं के बारे में लिखेंगे। ये आपको नहीं लिखना है जितना भी, उसके आपको ये लिखना है, रेखा चित्र लिखना है आपको, फिर ये लिखना है, फिर नाटक, निबंध और फिर कहानी। रेखा चित्र में आपको लिखना है माटी की मूर्ति, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। ये नहीं लिखना आपको, नेत्रदान, मन और विजेता। उसके बाद आपने जंजीरें और दीवारें लिख देनी है। उसके बाद नाटक में अम्बाला पाली, और निबंध में मसाल, कहानी चिता के फूल। उसके बाद साहित्य में आ जाओ आप आगे। बेनीपुरी जी अपने रचनाओं में राजनीति से जुड़े हुए पुरुषों की चर्चा करते थे। रामवृक्ष जो बेनीपुरी जी थे ना, उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीति से जुड़े हुए पुरुषों के बारे में बताया है। फिर उन्होंने, आप ये लिख सकते हो, मैं तो नहीं प्रीफर करूँगा, आप लिखना है तो आप मत लिखो ये। उन्होंने राजनीति परिवेश में साहित्य का निर्माण किया। प्रगतिवादी विचारधारा ने उनकी रचनाओं को अत्यधिक प्रभावित किया। क्या बोल रहे हैं? प्रगतिवादी विचारधारा, उनकी जो विचारधारा थी वो प्रगतिवादी थी, इसलिए उनकी जो रचनाएं थी ना वो बहुत अत्यधिक प्रभावित की। बेनीपुरी जी की रचनाओं का प्रधान स्वर राष्ट्रीय चेतना है। यही कारण है उनके देश की भावना, उनके जो साहित्य है उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके बाद उनके साहित्य में समाज कल्याण से जुड़े रहने की भी चर्चा की गई है। इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको भाषा शैली में लिखना। भाषा शैली में ये सब मत लिखना, मैं बता देता हूँ। उनकी भाषा थी ना वो खड़ी बोली थी, और उनकी आप और 2-3 लाइन ये लिख दो, उनकी भाषा सहज व सरल थी। सहज, सरल वह प्रभावशाली हिंदी भाषा थी, लेकिन कहीं कहीं वे सामान्य बोली चाल शब्दों के साथ साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो इनकी रचनाओं में वर्तमान, संबोधन नामक आदि शिलाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप ये इनका जीवन परिचय है। अगर आप HBSC में हो तो आप रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय शायद ज़रूर आएगा, और उसके साथ आप करके जा सकते हैं मन्नू भंडारी का। इसके भी बहुत ज़्यादा चांस है। आप अगर चाहते हैं तो 10 लाइक कर दिए, उसके बाद मैं बना दूंगा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। उसके बाद आप यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय करके जाइए, ज़रूर ये आ सकता है।